तो हाय फ्रेंड्स, आपका ढेर सारा वेलकम है विभा सिंह ब्लॉग चैनल में। मैं इस वीक से वीकेंड के बाद एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पे आपके सामने एक टॉपिक लेके आता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, जिससे कि ये चैनल भी आपके सानिध्य में बढ़े और हमें ये प्रोत्साहन मिले कि हाँ, हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्वलनशील है। और वो टॉपिक ज्वलनशील क्यों है? आपने एक लाइन सुनी होगी जिसको कृष्ण बिहारी नूर ने लिखा है। वो लाइन है, अगर वो पूछ ले हमसे तो किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे तो किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरीके की मैरिज, किस तरीके के रिश्ते हमारे लाइफ के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो दोस्तों, मैरिज तो मैरिज होता है। स्पेशली हिंदू एक्ट के अनुसार जो मैरिज माने जाते हैं, हिंदू जिन मैरिज को मानते हैं, हमारा देश जिस मैरिज को अपनी मान्यताएं देता है, सारे मैरिज मैरिज होते हैं। बट आजकल आप जानते हैं कि इन मैरिज में दो तरीके के ज़्यादा मैरिज स्पेशली है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज अक्सर इस समय के यूथ को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और ज़्यादा पसंद आने का ठीक ठाक सा कारण है कि उसमें अट्रैक्शन है। बट क्या जिन भी चीज़ों में अट्रैक्शन होता है वो हमारे लाइफ के लिए लाइफ टाइम अट्रैक्शन बना हुआ रहता है, या बना रह जाता है, या फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन खत्म से हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लव मैरिज की। लव मैरिज में केवल अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि हम वो फोटो देखते हैं अपने गर्लफ्रेंड की, जो फोटो 100 फोटो सेल्फी ली हुई, जिसमें से जो 100 फोटो में से सबसे खूबसूरत फोटो होती है, वो फोटो लड़कियों के डीपी पे लगती है। उस फोटो को हम देखते हैं, और जो फोटो हम देखते हैं वो मेकअप वाली फोटो होती है। दूर से देखते हैं, कभी मुलाकात होती है तो वो भी कुछ घंटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए होती है। तो वो चीजें हमें दूर से बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, और हम उसी के चक्कर में पड़कर 1 साल 2 साल अफेयर में रहकर बाद में शादी के अंजाम तक पहुंचते हैं। और उस अंजाम तक पहुंचने में हमें कई दिलों को तोड़ना पड़ता है। अपने माँ बाप का दिल तोड़ते हैं, अपने नात रिश्तेदारों का दिल तोड़ते हैं, और इतना सब दिल तोड़ने के बाद तब हम जाके शादी करते हैं। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमने इतने दिल तोड़ के एक दिल को जोड़ा है, तो हमारा ये लव मैरिज सक्सेसफुल होगा ही। देखिए, सक्सेसफुल इसलिए लव मैरिज नहीं है क्योंकि जब तक हम दूर से चीज़ों को देखते हैं, दूर से उस गर्लफ्रेंड को देखते हैं, तब तक तो अच्छा लगता है। लेकिन शादी होने के बाद बिना मेकअप वाला चेहरा देखना है, बिना मेकअप के, बिना किसी फिल्टर के इमेज देखना है, उनको डेली देखना है। अब जो पैसा मिलता था पॉकेट खर्च, उससे तो हम गर्लफ्रेंड का काम चला देते थे या अपना पॉकेट खर्च संभाल लेते थे। लेकिन अब बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीवी का खर्च, नेकलेस देना, दुनिया भर की चीजें हैं जो शादी के बाद हमारे जीवन को बदल सी देती हैं। इसलिए लव मैरिज बहुत ही डेंजरस है, और अरेंज मैरिज ज्यादातर हमारे भारतीय संस्कृति में माना जाता है। क्योंकि अरेंज मैरिज करने के लिए लड़की के माता पिता भी और लड़के के माता पिता भी दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, अपने लेवल के अकॉर्डिंग परिवार को चुनते हैं, जिससे कोई किसी को दोष देने वाला ना हो। अगर मेरे पास 4 व्हीलर में पेट्रोल भराने के लिए पैसा है
तो मुझे वैसी ही लड़की मिलेगी, वैसे ही लड़की का बाप मुझे ढूंढेगा जो कि ये जानता है कि हाँ मैं कमाता हूँ, अर्न करता हूँ और अपने परिवार के साथ साथ उनकी लड़की को भी खुश रख सकता हूँ। इसलिए अरेंज मैरिज हमारे जो समुदाय है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब जहाँ तक हो सके लव मैरिज को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक मोमबत्ती की तरह जलता हुआ होता है, जो कि जैसे ही मोम खत्म हुई मोमबत्ती बुझ जाती है, उस तरीके से लव मैरिज की जो रिश्ते होते हैं वो बुझ जाते हैं। अभी आप हाल फिलहाल में बीते 2024 में आपने देखा होगा, आई थिंक चहल का तलाक हुआ, जो कि एक अच्छे खासे क्रिकेटर हैं, जिनको अच्छे खासे पैसों में इस आईपीएल में भी खरीदा गया है, पर धनश्री ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया? क्योंकि बीसीसीआई उनको सिलेक्ट नहीं कर रही है अब किसी मैचों में, चाहे वो T20 हो, चाहे ओडीआईज हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। तो वो चूंकि उनका प्यार कोविड के दौरान हुआ था, दूर दूर से मिलना जुलना और अचानक शादी, क्योंकि और तो कोई कमाई धमाई बची नहीं थी किसी की, तो धनश्री ने शादी कर ली, रिश्ता टूट गया। हार्दिक पांड्या और नताशा का देख लीजिए। हार्दिक पांड्या नताशा में क्या हुआ? चूंकि नताशा भी एक मॉडल थी, हार्दिक पांड्या भी, उनकी अर्निंग काफी हाई प्रायोरिटी की थी, लेकिन नताशा ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी नियर अबाउट एक तरीके से मान लिया जाए तो बीसीसीआई उन्हें अब छोड़ सी ही रही है। और जब से गौतम गंभीर आ गए हैं तब से तो एकदम मान के चलिए छोड़ ही रही है। आखिर ये रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? हम मान लीजिए कि गरीबी के कारण आधे से ज्यादा रिश्ते टूटते हैं, लेकिन ये सेलिब्रिटीज के रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? इनके पास तो काफी पैसे भी हैं। तो इसका कारण जो है सेलिब्रिटीज के रिश्ते वाला, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग ये कह सकते हैं कि पैसा कारण नहीं है, सुंदरता कारण नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। इनके शादी टूटने का जो कारण है वो सिंपल सा कारण है। आप अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो तरह तरह की लोग बातें कहेंगे, आपके कमेंट सेक्शन में तरह तरह के कमेंट लोगों के आएंगे, वो सब पढ़ के, वो सब सुन के थोड़ा सा दिमाग जो होता है, ब्रेन होता है इंसान का, वो कॉन्शियसनेस फील करता है। इस कारण से ये शादियां टूट रही हैं। अभी आप माही को देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी, वो अक्सर मोबाइल से, सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं, उनकी पत्नी ही केवल चलाती हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो वो तो एकदम दूर रहते हैं। उनकी शादी फर्स्ट क्लास चल रही है। विराट कोहली को देख लीजिए, विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, फेसबुक अकाउंट है, बट वो उस पर उतने ही एक्टिव रहते हैं जैसे बर्थडे हो गया, चाहे पत्नी का बर्थडे हो, चाहे बच्चों का बर्थडे हो, चाहे अपना बर्थडे हो, या कोई वैसे ट्रॉफी जीतने का सेलिब्रेशन हो, बस उतनी सारी थोड़ी बहुत पिक वो डाल देते हैं। ठीक, इंसान दो ही चीजों में अकड़ता है, एक धन से और एक धर्म से। जब इंसान धन से अकड़ता है तो बहुत ही अकड़ के चलता है, लेकिन धर्म से जब अकड़ता है तो वो विनम्र हो जाता है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सब मेरी द्वारा कही गई इन बातों को मैनेज करेंगे अपने ब्रेन में, और अपने जो भी साथी हैं, जो भी लोग हैं, उनको बताएंगे कि अट्रैक्शन केवल कुछ क्षणों के लिए होती है, इसलिए अट्रैक्शन पे ना जाएं। अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों का अनुसंधान करें और उनकी सेवा करें, और उनके बताए गए रास्तों पे, क्योंकि उनके पास जितना एक्सपीरियंस होता है उतना एक्सपीरियंस आई थिंक किसी के पास नहीं होता है। दुनिया के पास भले ही एक्सपेरिमेंट्स हो, कितना भी उनके पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो आपको नीचे गिराने की सोचेंगे। लेकिन माँ बाप हैं जिनके पास एक्सपेरिमेंट्स भी होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए अपने माँ बाप के दिखाए गए रास्तों का पालन करें, उनको धोखा ना दें। मेरा आज का इस वीडियो का जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगले वीक मैं फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार।
ढेर सारा नमस्कार। आप मेरे इस विभा सिंह ब्लॉग चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्कार। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।